हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो कि ये पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। इसके जो है ये टॉपर सीरीज है और इसमें जो है हमारा टारगेट रहता है कि 50 में से 50 यानी 15 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, उसका टारगेट है कि 15 में से 15 किस प्रकार से हम लोग लाएं। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये आधुनिक शिक्षा, जैसे इसमें स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात शिक्षा ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस पे जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। अगर हम बात करें राजन सीरीज की, तो राजन सीरीज जो है आप सभी लोगों का जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैराथन क्लास जो है चल रहा है, तो उसको अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो जो है कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज जो है थ्योरी वाला जो है, अगर आप लोग लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और हम लोग जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि है स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात शिक्षा के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। तो एक बात और बता दे रहे हैं कि सभी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है किसको माना जाता है, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे मैकाले हो गए या विलियम हंटर, चार्ल्स ग्रांड या चार्ल्स वुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मैकाले को जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड मैकाले को जो है भारतीय में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है और इन्होंने 1835 में मैकाले मिनट प्रस्तुत किया था, और जिसमें जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को जो है लागू करने के लिए जो है इसमें सिफारिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है कि शिक्षा में निष्पेंदन सिद्धांत किसने दिया था, ये 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि हंटर ने दिया था, मैकाले या वुड या फ्रांसिस। तो अगर हम बात करें शिक्षा में निष्पेंदन सिद्धांत जो है ये मैकाले ने दिया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 3 नंबर में है कि वुड का आज्ञा पत्र जो है कब प्रकाशित हुआ था। ये जो है बिल्कुल डेट वाइज जो है आपके एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेट जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि किस दिन जो है दिया गया था। तो यहाँ पे दिया है कि 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, या 24 नवंबर 1839 को, या 7 मार्च 1835 को। तो अगर हम बात करें कि वुड का आज्ञा पत्र जो है ये आप जो दिया गया था ये 19 जुलाई 1854 को जो है दिया गया था। ये आप लोग डेट जो है याद कर लीजिएगा, 19 जुलाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर में दिया है कि सभी धर्मों के प्रति जो है सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव जो है किसने दिया था, ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हम लोग जो है पीवाईक्यू कर रहे हैं इस टॉपिक से, जितना भी आया हुआ है, और उसके बाद में हम लोग जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे 4 नंबर में जो दिया है कि सभी धर्मों के प्रति जो है, यहाँ पे सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को जो है प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था, वर्धा योजना में, या कामत योजना, कोठारी आयोग, या राधा कृष्णम आयोग। तो ये जो है सभी धर्मों के प्रति जो है सहनशीलता अध्ययन को प्रोत्साहित करने का काम जो सुझाव दिया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं जो सुझाव दिया गया था ये कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए जो है सिफारिश किया था और सभी धर्मों के, ये जो है सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को जो है प्रोत्साहित दिया था। प्रमुख सिफारिशें क्या थी कि इसमें जो कोठारी आयोग था ये 10+2+3 शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम था। और अब आप लोग बताइए कि एनईपी जो 2020 है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी ये जल्द ही लागू हुआ है। इसमें हम ये बताइए कि एजुकेशन जो सिस्टम है इसमें 10+2+3 ये कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था सुझाव। लेकिन ये जो वर्तमान है जो एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें जो है आप लोग ये बताइए कि इसमें जो सिस्टम है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये किस प्रकार से दिया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। राष्ट्रीय एकता और समाजवाद की जो है भावना
का विकास करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को जो है प्रोत्साहित करना। इसमें जो है ये कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी। जो राम मूर्ति समिति 1990 में गठित की गई थी, यह किस लिए जो है गठित की गई थी, ये 2017 में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। विश्वविद्यालय की शिक्षा में जो है सुधार करने के लिए गठित की गई थी, या बालकों के पाठ्यक्रम को जो है बोझ कम करने के लिए, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो है समीक्षा के लिए, या माध्यमिक शिक्षा का जो है व्यवसायीकरण हेतु जो है गठित की गई थी। तो अगर हम बात करें, ये जो राम मूर्ति समिति 1990 में गठित की गई थी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो उस समय 1986 में इसकी समीक्षा यानी जांच करने के लिए जो है ये गठित की गई थी। अगर यहाँ पे हम राम मूर्ति समिति के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी, ठीक है। तो राम मूर्ति समिति जो है गठन ये 1990 में किया गया था, ये भी पूछा जाता है। और इसका अगर पूरा नाम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो है समीक्षा समिति, क्योंकि ये उन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रिव्यू कमेटी ये है, ठीक है। ये 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसकी जो है समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी। और इसका उद्देश्य यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो है सुधार के लिए सिफारिश देना था। और समिति के यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जेपी राम मूर्ति समिति, यहाँ पे इन्हीं के नाम पर ये समिति का जो है गठन किया गया था। तो ये 1990 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो समीक्षा समिति है, ये इसके अध्यक्ष के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि राधा कृष्णन आयोग की संतुति संबंधित थी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है उच्च शिक्षा से संबंधित था, या माध्यमिक शिक्षा से, या प्राथमिक शिक्षा से, या तकनीकी शिक्षा से। तो इसकी अगर हम बात करें, ये जो राधा कृष्णन आयोग की स्थिति थी, ये उच्च शिक्षा के लिए जो है ये संबंधित थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे राधा कृष्णन आयोग जो है, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की जो है समीक्षा और सुधार के लिए 1948-49 में जो है इसका गठन किया गया था। और इसके अगर हम बात करें जो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के महान शिक्षाविद और भविष्य के राष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है, ये जो आधुनिक भारत में शिक्षा, पूर्व शिक्षा और पश्चात शिक्षा, यानी देश के आजाद होने के पहले शिक्षा व्यवस्था और बाद की शिक्षा व्यवस्था से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं इस पे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आपके एग्जाम में किस प्रकार से बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव जो है किसने रखी थी, लॉर्ड कर्जन ने, मैकाले ने, या डलहौजी ने, या रिपन ने। तो अगर हम बात करें भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव की, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी, ये 1835 ईस्वी में जो है मैकाले मिनट, जैसे हमने बताया कि मैकाले मिनट जो है 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है पेश किया गया था। और इसमें जो है अंग्रेजी शिक्षा को जो है बढ़ावा देने की जो है वकालत की गई थी, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि वुड डिस्पैच 1854 में जो आया था का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना, या तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, भारत में शिक्षा प्रणाली का जो है ये विस्तार करना, या केवल उच्च वर्ग की जो है शिक्षित करना। तो आप यहाँ पे केवल जो है काट सकते हैं इसको, जो है जो वुड डिस्पैच का इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो भारत में जो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम है इसका विस्तार करने के लिए जो है इसको लाया गया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय जो है कब स्थापित किया गया था। भारत में जो पहला विश्वविद्यालय है उसको जो है कब स्थापित किया गया था, 1857 में, 1947, 1905, या 1885 में। तो अगर हम बात करें कि भारत में यहाँ पे पहला विश्वविद्यालय की बात कर रहा है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब किया गया था, तो ये 1800 जो है 57 में किया गया था, ठीक है। कहाँ कहाँ पे किया गया था, एक कलकत्ता हो गया, इसको भी याद कर सकते हैं, कलकत्ता हो गया, उसके बाद में बम्बई, और उसके बाद में मद्रास विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किया गया था। उसके बाद में हम इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो है स्थापना किया था, ठीक है।
महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या स्वामी विवेकानंद ने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो है स्थापना किया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य था कि शिक्षा और सामाजिक सुधार जो है किस प्रकार से किया जाए। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं 5 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में तकनीकी शिक्षा की जो है नींव रखी थी। यहाँ पे तकनीकी शिक्षा के बारे में बात किया जा रहा है, किसने नींव रखा था। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, या टेक्निकल एजुकेशन एक्ट 1940, या शिक्षा नीति 1913, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में जो है ये आधुनिक भारत में जो है तकनीकी शिक्षा की जो है नींव रखी गई थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि स्वतंत्रता के पूर्व जो है, स्वतंत्रता के पूर्व जो है किस प्रकार से शिक्षा के बारे में हमने प्रैक्टिस सेट किया। अब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा। तो यहाँ पे दिया है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कब लागू की गई थी। भारत में जो है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में 1947, 1968, 1986, 1992। तो 1968 में जो है पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी। उसके बाद में 1986 में, ठीक है, लागू की गई थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीसरा 7th नंबर है कि यह नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा जो है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसका नया ढांचा क्या है। 10+2, या 5+3+3+4, या 8+4, या 6+3+3+4। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति अभी जल्द ही लागू हुई है। ये क्वेश्चन हमने आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा था। वैसे उसका आंसर जो है यहाँ पे मिल गया है 5+3+4, ठीक है। उसके बाद में आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में जीआरपी यानी ग्रास इनरोलमेंट रेशियो को जो है 2035 तक कितना करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे जो है लक्ष्य के बारे में पूछ रहा है, तो 50% जो है ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है, जो डिजिटल एजुकेशन होता है, जैसे आप लोग अभी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो ये डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत आएगा। तो बढ़ावा देने के लिए जो है किसको शुरू किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान, या डिजिटल इंडिया, या स्वयं, या मिड डे मील, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्वयं को जो है ये चालू किया गया था। इसका मतलब होता है कि स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड, ठीक है। यह भारत सरकार की जो है एक पहल है जो ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, और जहां विभिन्न विषयों को जो है मुक्त कोर्स उपलब्ध होता है। और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी, और एआईसीटीई द्वारा जो है विकसित किया गया है। और इसमें जो है देश की शीर्ष शिक्षण संस्थानों के जो है पाठ्यक्रम इसमें आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में 10 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा सुधारों की जो है सिफारिश की थी। उच्च शिक्षा सुधारों के लिए जो है किस आयोग ने जो है सिफारिश किया था। कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधा कृष्णम आयोग, या यशपाल आयोग। तो यहाँ पे हम बात करें, ये राधा कृष्णम जो आयोग है ये 1948 अभी हमने बताया है 1948-49 में जो है ये उच्च शिक्षा के सुधार के लिए जो है महत्वपूर्ण सिफारिश किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष यूजीसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स, इसकी जो है स्थापना कब की गई थी, 1947 में, 1956, 62, या 71। तो अगर हम बात करें यूजी की स्थापना जो है 1956 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद में 12 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का जो है जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैकाले वगैरह नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर सही करेंगे। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे भारतीय शिक्षा का जो है जनक कहा जाता है ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक है। ये आधुनिकीकरण का जो है जनक माना जाता है इनको। 13 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे वंदे मातरम स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। वंदे मातरम स्कूल की स्थापना किसने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, या सरोजिनी नायडू, या लाला लाजपत राय। तो जो अरविंद घोष हैं इन्होंने जो है वंदे मातरम नामक स्कूल की जो है स्थापना किया था।
उसके बाद में यहाँ पे दिया है 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने आईआईटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, यूनेस्को या विश्व बैंक या फोर्ड फाउंडेशन या आईएमएफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो फोर्ड फाउंडेशन है, इसके द्वारा जो है आईआईटी की स्थापना में तकनीकी और वित्तीय सहायता जो है प्रदान किया जाता है। उसके बाद में 15 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है आईआईटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आईआईटी की स्थापना की बात करें तो 1947, 51, 61 या 71। तो आईआईटी की स्थापना जो है 1951 में किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में तकनीकी को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है प्रथम आईआईटी की स्थापना वर्ष 1951 में यहाँ पे प्रथम भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1951 में पश्चिम बंगाल के शहर खड़गपुर, जो आईआईटी खड़गपुर है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे जो है 1951 में प्रथम आईआईटी की स्थापना की गई थी। और इससे जो है पूर्व भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई संस्थान जो है नहीं हुआ करता था, इसीलिए अधिकांश छात्र जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है विदेश जाते थे। और विकास की ओर बढ़ने का यह भारत का जो है सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा गया है। इस टॉपिक पे जो है हम लोग भरपूर क्वेश्चन करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है शिक्षा में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसकी शुरुआत की हम बात करें 2001, 2001, 2000, 2002 या 2005 में कब शुरू किया गया था। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसको जो है 2001 में जो है शुरू किया गया था। उसके बाद में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे मिड डे मील योजना का जो है उद्देश्य माना जाता है। बच्चों को जो है पोषण प्रदान करना, या शिक्षकों की जो है प्रशिक्षित करना, या स्कूलों का जो है निर्माण करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो ये जो है ये सही होगा, ऑप्शन आपका ही है। बच्चों को जो है पोषण प्रदान करना, कितने विटामिन चाहिए, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा कितनी चाहिए, इन सभी को जो है लक्ष्य को जो है पूरा करने के लिए बच्चों के पोषण प्रदान करना मिड डे मील योजना की जो है स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है उद्देश्य था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो स्टार्ट किया गया था उसका उद्देश्य जो है यहाँ पे क्या था। ठीक है, हमको ये बताना है। तो इस शिक्षकों को जो है प्रशिक्षित करना, या स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे हो गया ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट, ये सभी जो हो गया, स्कूल कुर्सी मेज, इन सभी को जो है कंप्लीट करने के लिए स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं, ये सभी बुनियादी सुविधाएं हो जाएंगी। छात्रवृत्ति प्रदान करना या शिक्षा का जो है डिजिटलीकरण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं होती हैं, कुर्सी मेज, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इन सभी को जो है प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो है स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा को जो है प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, कितने क्लास से कितने क्लास तक जो है प्राथमिकता दी गई है। कक्षा 1 से 2 या 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है, ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जो है शिक्षा पर जोर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम 20 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN पर जोर दिया गया है। 1 से 2 क्लास यहाँ पे दिया है कि क्लास 1 से 2 या क्लास 1 से 3, 1 से 5 या 1 से 8। तो ये जो जोर दिया गया है ये 1 से 3 तक के जो है ये फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, ये फुल फॉर्म जो आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, विशेष ध्यान जो है 1 से लेकर 3 तक के कक्षाओं पर दिया गया है। अब हम लोग जो है कल के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक आदर्शवाद, और उसके बाद में प्रकृतिवाद और परियोजनवाद के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आदर्शवाद देखेंगे, उसके बाद में प्रकृतिवाद और उसके बाद में परियोजनवाद, यानी एक एक करके जो है हम लोग पूरी तरह से समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो है हम लोग ये यहीं तक करते हैं। और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखें किसी सब्जेक्ट का तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर टॉपिक वाइज टॉपिक करना चाहते हैं तो वो भी जो है कंप्लीट हो चुका है। और मैराथन क्लास जो है अभी जो है चल रहा है, तो आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर जो है कर सकते हैं। राजन सीरीज का मैराथन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक एक करके जो है एग्जाम के पहले मैराथन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और PDF की अगर हम बात करें
तो पीडीएफ आप सभी लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है भेज दिया जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।